नमस्कार दोस्तों, आज हम सब देखेंगे डिजिटल प्रेजेंटेशन के एमसीक्यू जो कि डीडीओ का यूनिट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन प्रेजेंटेशन विजार्ड। मतलब कि प्रेजेंटेशन विजार्ड में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो ए में है एम्प्टी प्रेजेंटेशन, बी में है फॉर्म टेम्पलेट, सी में है ओपन न्यू प्रेजेंटेशन, डी में है ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ बी में देखते हैं कि बी फॉर्म टेम्पलेट होता है, सी ओपन न्यू प्रेजेंटेशन भी होता है और डी ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन भी होता है। तो हमारा कौन सा इसमें नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा एम्प्टी प्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, एम्प्टी प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ पार्ट ऑफ मेन इम्प्रेस विंडो। मतलब कि मेन इम्प्रेस विंडो में इसमें कौन सा पार्ट नहीं होता। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्लाइड्स पेन, वर्क स्पेस, वर्क पेन, टास्क पेन। इसमें से एक हमारा बी ऑप्शन है जो कि वर्क स्पेस दिख रहा है, बाकी सब ऑप्शन में पेन है, स्लाइड्स पेन, वर्क पेन, टास्क पेन। तो इसमें से हम इजीली बी ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, वर्क स्पेस इम्प्रेस विंडो पे नहीं होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मतलब टास्क पेन का कौन सा सेक्शन नहीं होता। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है मास्टर पेज, बी में है लेआउट्स, सी में है कस्टम व्यू, डी में है कस्टम एनिमेशन। जिसने भी लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में काम किया होगा तो सबने देखा होगा कि उसमें एक मास्टर पेज होता है, सी कस्टम व्यू होता है, डी कस्टम एनिमेशन होता है। तो टास्क पेन में क्या नहीं होता है, बी लेआउट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेआउट्स टास्क पेन में नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच व्यू बटन लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ दोज अवेलेबल इन द वर्क स्पेस। दिए गए बटन में से ऐसा कौन सा है जो कि वर्क स्पेस में अवेलेबल नहीं होता। तो देखते हैं, सबसे पहले ए नॉर्मल व्यू, बी आउटलाइन व्यू, सी थंबनेल व्यू, डी नोट्स। तो वर्क स्पेस में आउटलाइन व्यू होता ही है, थंबनेल व्यू भी होता है, नोट्स भी होते हैं। तो क्या नहीं होते हैं, नॉर्मल व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नॉर्मल व्यू। अब दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच व्यू इज जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड्स। स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए या फिर डिजाइन करने के लिए कौन सा व्यू यूज करते हैं। तो सबसे पहला है ए नॉर्मल व्यू, बी आउटलाइन व्यू, सी नोट्स या फिर डी स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो हमें स्लाइड्स को डिजाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। बाकी नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स ये सब का यूज अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, आंसर डी। 6वां क्वेश्चन है, द स्लाइड शो कैन बी एक्साइटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द शो बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की। मतलब स्लाइड शो को हम चलते हुए ऐसा कौन सा की प्रेस करेंगे कि हम उससे बाहर आ सकते हैं। यहाँ पास एग्जिट है, एक्साइटेड हो गया है, तो हो जाएगा हमें स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए कौन सा की प्रेस करना होगा। पहला ए स्पेस बार, बी इंड की, सी ब्रेक की या फिर डी एस्केप की। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें स्लाइड शो से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए हम सिर्फ एक ही बटन का यूज करते हैं, वो है एस्केप की। तो इसका सेंस हो जाएगा डी ESC एस्केप की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करेंट स्लाइड्स बट प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्डर। इसमें से ऐसा कौन सा फीचर्स है जिसमें कि एक नया साइट क्रिएट करना है करेंट साइट के साथ, लेकिन इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। मतलब एक करेंट साइट खुला हुआ है, उसमें से हमें एक न्यू स्लाइड को क्रिएट करना है लेकिन इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो ए रिहर्सल, बी कस्टम स्लाइड शो, सी स्लाइड शो सेटअप, डी स्लाइड शो व्यू। इसमें जितने भी स्लाइड शो हैं वे करेंट स्लाइड होते हैं लेकिन सेम ऑर्डर में होते हैं। तो ये इसका कहना है डिफरेंट ऑर्डर।
तो डिफरेंट ऑर्डर का हो जाएगा स्लाइड शो सेटअप। Which of the following features is used to progress the slideshow automatically when speaking on the topic? इसमें से ऐसा कौन सा फीचर्स है जिसमें कि हम स्लाइड शो को ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस कर सकते हैं जब हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं? ए कस्टम एनिमेशन, बी रिहर्सल टाइमिंग, सी स्लाइड एनिमेशन, डी आइदर ए और बी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा कस्टम एनिमेशन, जिससे कि हम ऑटोमेटिक स्लाइड शो को आगे कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए कस्टम एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिजाइन एंड कलर इन प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में कलर और डिजाइन का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए मास्टर स्लाइड्स, बी स्लाइड ट्रांजिशन, सी आइदर ए और बी नन ऑफ दीज। मतलब कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो इसके लिए हमें मास्टर स्लाइड का ही यूज करना पड़ेगा। तो ए इसका हो जाएगा सही आंसर, ए मास्टर स्लाइड्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन का यूज करके हम सारे स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं? ए मास्टर स्लाइड, बी स्लाइड सॉर्टर, सी में आइदर ए और बी, डी में नन ऑफ दीज। तो यहाँ कहने का है कि हमें सारे स्लाइड को एक साथ देखना है। तो एक साथ दिखने के लिए मास्टर स्लाइड का यूज़ तो नहीं करेंगे। बी में है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करके हम लोग सारे स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच मेनू इज यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन द प्रेजेंटेशन? बेसिक प्रेजेंटेशन परफॉर्म करने के लिए इसमें से हम कौन सा मेन्यू यूज करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए फाइल मेनू, बी एडिट मेनू, सी व्यू मेनू या फिर डी इंसर्ट मेनू। तो प्रेजेंटेशन का जितना भी बेसिक ऑपरेशन होता है वो फाइल मेन्यू में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए फाइल मेन्यू। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज द की कॉम्बिनेशन। हमें एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो इसमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा? ए बी सी डी। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी से हम जानते हैं प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस ए से जानते हैं सेव होता है, सी कंट्रोल प्लस एन, मतलब कि एन का मतलब हो जाएगा न्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। प्रेस करने से हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कंट्रोल प्लस एन। इन एवरी प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड शुड बी। प्रत्येक प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए न्यू स्लाइड, बी मास्टर स्लाइड, सी ब्लैंक स्लाइड या फिर डी टाइटल स्लाइड। तो जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं उसका फर्स्ट पेज हमेशा टाइटल होता है, इसीलिए हम लोग प्रेजेंटेशन के फर्स्ट स्लाइड को टाइटल स्लाइड ही कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी टाइटल स्लाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टू सेव द प्रेजेंटेशन वी कैन यूज की कॉम्बिनेशन। सेव करने के लिए जो बाकी एप्लीकेशन है जो यूज़ करते हैं यहाँ भी वही होगा, कंट्रोल प्लस एस। तो इसका कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, कंट्रोल प्लस एस से यूज़ करके हम लोग जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कंट्रोल प्लस एस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन इन सेव विच एक्सटेंशन। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो किस एक्सटेंशन से सेव होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, .odt, बी .ods, सी .odp या फिर डी नन ऑफ दीज। तो .odt के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ये लिब्रा ऑफिस राइटर के लिए यूज़ करते हैं। बी में .ods ये लिब्रा ऑफिस कैल्क के लिए यूज़ करते हैं। हमारा बच गया सी .odp। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको सेव करने के लिए हमारे पास जो होता है ODP, आंसर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी .odp। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, 4 ऑप्शन है, F5, बी F4, सी F2 या फिर डी F3। हमारा सही आंसर हो जाएगा F5, क्योंकि F2 से रीनेम होता है और F3 F4 का फंक्शन अलग है। तो स्लाइड शो के लिए हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो हो जाएगा F5।
अगला क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन है, Ctrl+W, Ctrl+S, Ctrl+N या फिर Ctrl+V। हम सब जानते हैं कि Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+N से न्यू स्लाइड ओपन करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है Ctrl+W। तो लिब्रे ऑफिस बंद करने का शॉर्टकट की है Ctrl+W। हम लोग क्लोज क्लिक करके भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? एक Ctrl+W, बी Ctrl+M, सी Ctrl+N, डी Ctrl+V। तो हमने Ctrl+W के बारे में जाना जिसे हम लोग क्लोज करते हैं, बी Ctrl+M, Ctrl+M को यूज करके हम लोग न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, सी Ctrl+N न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए और बी पेस्ट करने के लिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा Ctrl+M, जिससे कि हम लोग न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा Ctrl+M, ऑप्शन बी होगा Ctrl+M। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 19, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज अ पार्ट ऑफ विच पैकेज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो किस पैकेज का पार्ट है? ए MS ऑफिस, बी एडोब, सी लिब्रे ऑफिस सूट या फिर डी गूगल डॉक्स। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो पार्ट है, यहाँ सी ऑप्शन दे सकते हैं, लिब्रे ऑफिस सूट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस सूट का ही पार्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी MS ऑफिस जो है वो MS वर्ड, MS पावरपॉइंट के लिए होता है, बी एडोब PDF के लिए होता है, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो सी आंसर हो जाएगा सी लिब्रे ऑफिस सूट। कंटेंट ऑफ स्लाइड में एनिमेशन अप्लाई करने के लिए कौन सा व्यू यूज़ करते हैं? तो स्लाइड के कंटेंट में अगर एनिमेशन अप्लाई करना है तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए मास्टर व्यू, बी नॉर्मल व्यू, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सी आंसर हो जाएगा नॉर्मल व्यू को यूज़ करके हम लोग एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं, बी आंसर। द पेपर कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन टू ऑडियंस इज नोन एज। हम जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसे अगर ऑडियंस को हैंडओवर करना है तो पेपर कॉपी हैंडओवर करते हैं। तो इस पेपर कॉपी को क्या कहते हैं? ए मास्टर पेज, बी हैंडआउट्स, सी हैंडओवर, डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम लोग अपना प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे व्यक्ति को हैंडओवर करते हैं तो उससे 2 ऑप्शन हमें दिख रहा है, हैंडआउट्स या फिर हैंडओवर। तो हैंडओवर होगा नहीं, मास्टर पेज में नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हैंडआउट्स। मतलब प्रेजेंटेशन का जो पेपर कॉपी होता है उससे हम ऑडियंस को देते हैं तो इसे हम हैंडआउट्स कहते हैं। मतलब का सही आंसर हो जाएगा इसका हैंडआउट्स। टू प्ले अ साउंड ड्यूरिंग ट्रांजिशन सेलेक्ट अ साउंड फ्रॉम द लिस्ट। ट्रांजिशन के दौरान अगर हमें साउंड ऐड करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए म्यूजिक, बी वीडियो, सी साउंड या फिर डी नन ऑफ दिस। अगर हमें ट्रांजिशन में साउंड ऐड करना है या फिर प्ले करना है तो उसके लिए हमें साउंड ही चुनना पड़ेगा, म्यूजिक वीडियो नहीं। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी साउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है टू प्ले द साउंड रिपीटली विच फंक्शन इज यूज्ड। अगर साउंड को लगातार चलाना है तो इसमें किस फंक्शन का यूज करेंगे? जैसे साउंड को रिपीट, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? ए लूप टू नेक्स्ट, बी लूप नेक्स्ट, सी लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। लूप नेक्स्ट करेंगे तो अगला हो जाएगा, लूप टू नेक्स्ट करेंगे तो भी नेक्स्ट साउंड आएगा, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। मतलब जब तक अगला साउंड नहीं आता है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तब वो वही साउंड है कि प्ले होते रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ODP इन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में .ODP का फुल फॉर्म क्या होता है? .ODP जो है वो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है। इसका फुल फॉर्म होता है
ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो बाकी जो भी ऑप्शन है बी सी डी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट ये नहीं होता, और अदर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है, अदर डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट भी नहीं होता है। तो .odp का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है स्लाइड शो ऑप्शन प्रेजेंट इज इन विच ऑप्शन। मतलब स्लाइड शो है वह किस ऑप्शन में प्रेजेंट होता है, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, स्लाइड बार, लेआउट पैनल या फिर टूल मेन्यू। तो स्लाइड शो ऑप्शन जो होता है वो जब भी होगा तो स्लाइड बार, लेआउट में होता है, इंसर्ट मेन्यू में नहीं होता है, फॉर्मेट मेन्यू भी नहीं होता है, टूल्स मेन्यू में भी नहीं होता है। तो स्लाइड शो ऑप्शन जो हमेशा प्रेजेंट होगा स्लाइड बार या फिर लेआउट पैनल में। तो दोस्तों ये जो था आज का हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड 25 MCQ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये MCQ का क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्लास चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को बनाएं, चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक धन्यवाद।